फ्रेंड, दिस इज़ राकेश और आप देख रहे स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको पुराने वीडियो को ही फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हम कैसे बेसिकली एच डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, तो उसको क्यों लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप और HTML का जो हम बेसिकली ऊपर लिखते हैं, ना ये कोई एलिमेंट है ना ही कोई टैग है। बेसिक दिस इज़ ऑप्शनल पॉइंट। लेकिन हम ये लिखना क्यों ज़रूरी है? अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट वेब डॉक्यूमेंट फाइल पे, और डॉक टाइप्स जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे HTML में, और ये कब से लिखना स्टार्ट हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हम वेब डॉक्यूमेंट्स जब भी बनाते हैं HTML5 में, तो ये HTML5 में ये एक्सेप्टेड है। HTML4 में अगर आप बना रहे हो वेब डॉक्यूमेंट्स HTML5 में आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको डॉक टाइप्स HTML को डिफाइन करना ही पड़ेगा सबसे पहले। इसका रीज़न ये है कि जो W3C स्टैंडर्ड से कन्फर्मेंट है उसमें बेसिकली ये पूरी तरह से बताया गया है कि आपको अगर HTML कर रहे हैं तो अगर आपका HTML का जो स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से अगर आप डॉक टाइप को असाइन कर रहे हैं तो वो बेसिकली HTML वेब डॉक्यूमेंट फाइल को ब्राउज़र रीड करता है, वो उसको असाइन करता है। ठीक है, बट ये ऑप्शनल इसलिए है कि मान के चलिए अगर हम HTML5 में करते हैं तो HTML5 में ये हमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप HTML5 ना करके HTML5 में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या है। तो HTML और HTML5 में एक सिंपल सा डिफरेंस मैं बता दूं तो HTML में और HTML5 में ऑडियो वीडियो चलने लगा HTML5 में, और HTML में ऑडियो वीडियोस के कोई ये आपका एलिमेंट नहीं थे, नेट ऐसा कोई टैग था जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकें। तो एक सिंपल से मैं बताता हूँ। अब रही बात कि डॉक टाइप बेसिकली करता क्या है, कैसे उसको ब्राउज़र को बताता है। तो डॉक टाइप जो हमारा है ये ब्राउज़र को ये बताता है कि जो भी ठीक है आपका स्क्रिप्ट है वो किस तरह के HTML वर्जन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैंने जैसा अभी बताया आपको कि HTML टैग ना ही कोई टैग है और ना ही कोई एलिमेंट है, तो ये एक ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन ही देता है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट टाइप है। जैसे कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, वो उसको आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है, तो डॉक टाइप मैंने अभी आपको जो बताया कि ये HTML5 के लिए ऑप्शनल है, HTML5 के लिए, बट HTML5 के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो वो क्या करता है कि ब्राउज़र को आइडेंटिफाई कराता है और उसको जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को वो रन कराता है, जिससे कि उनके सारे आपके टैग्स, आपके एलिमेंट वर्क करते हैं ब्राउज़र पे। तो ये बहुत ही हमारा एक इनिशियल स्टेप होता है वेब डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसके क्या इश्यूज होंगे। बेसिकली बिना डॉक टाइप के जो भी आपका वेब डॉक्यूमेंट फाइल होता है वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि लेट 90 के HTML जैसे ट्रीट करता है। ठीक है, हो सकेगा तो आपका जो भी आपने वेब डॉक्यूमेंट पेज में कोडिंग किया होगा उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो अलग अलग ब्राउज़र पे कुछ एलिमेंट आपके रन करें, कुछ एलिमेंट ना रन करें। तो ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। बट आप डॉक टाइप HTML अगर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है तो आपको लेट 90 वाली फीलिंग लेवल के जो भी HTML5 के जो भी एक्सेप्टेड एलिमेंट हैं उन सब को वो यूज़ करके और आपके जो भी प्लगइन्स होते हैं उन सारी चीज़ों को रन करके आपको दिखाता है। तो कुल मिला के हमें डॉक टाइप इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें अपने वेब डॉक्यूमेंट को, हमारे ब्राउज़र को ये बताना होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो लेटेस्ट वर्जन का HTML5 बेस है। तो अगर हम अभी जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो फुल्ली HTML5 वर्जन पे हम आप काम कर रहे हैं, ना कि हम एज अ HTML पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डॉक टाइप क्यों डिफाइन करते हैं। तो दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू बी डिफाइन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एवरी HTML पेज। ओके, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं HTML जो कि आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही हमारा HTML टैग होता है, जो कि ओपन और क्लोज दोनों होता है। तो जब ओपन होते हैं तो क्लोज भी होंगे। तो HTML हमारा हेडर और सबसे लास्ट में HTML फुटर। ओके,
इसके बाद हम लोग हेड डिफाइन करते हैं। हेड का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोग्रामिंग का अपर सेक्शन, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट्स के भी यूज़ होते हैं, वो हमारे हेड सेक्शन होते हैं, जो कि बॉडी के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। ओके, बॉडी के ऊपर और HTML के नीचे हेड सेक्शन में हमारे जावा स्क्रिप्ट, CSS, इस सब की जो कोडिंग होती है वो हमारी ऊपर ही डिफाइन की जाती है। लाइक एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो जो वेरिएबल डिफाइन होता है, सेम टू सेम उसी टाइप से हम लोग इसमें जो डिफाइन करते हैं उनका हम यूज़ बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हेड सेक्शन में हम स्क्रिप्ट्स की डिफाइनिंग और भी बहुत सारे हमारे CSS का यूज़ हम लोग सारे हेड सेक्शन के अंदर ही करते हैं। अब हेड के अंदर हमें टाइटल देना होता है। टाइटल हमारा टैग बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका जो वेब डॉक्यूमेंट है उसका क्या एड्रेस है। बेसिकली अभी जब मैंने बताया कि इसको रन करेंगे, आपने पिछले वीडियो में रन किया हुआ था, तो रन करने पे इसका क्या रिज़ल्ट आया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टाइटल में क्या आ रहा है, home.html, ये उसकी फाइल का नाम। आपने इसे टाइटल नहीं दिया, टाइटल ब्लैंक है, आप इस पर टाइटल देते हैं। टाइटल हमने लिख दिया स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। अब हम इसको सेव कर दिए, उसके बाद देन हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया, स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल, ये इसका टाइटल हो गया। पिछला जो हमने प्रीवियस जो हमारा ब्राउज़र था हमने इसमें रन किया हुआ था, उसमें देखिए कोई टाइटल नहीं था, बल्कि वो हमारे HTML का जो वेब पेज था उसका नाम था। बट यहाँ पे हमने क्या दिया, इसका हमने टाइटल डिफाइन कर दिया स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये हमारा अब स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल होगा। तो ये आप इसको टाइटल सेक्शन में ही आप अपने वेब पेज के कोई भी टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सब हमारे टाइटल सेक्शन के अंदर है। नो लिमिटेशन, आप इसमें अपना नाम जैसे चाहो, न्यूमेरिक में आप क्या देखना चाहें, सिंबल में देना चाहें आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया, सेव किया एंड देन रन, कोई इश्यू नहीं है, दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप टाइटल में क्या नहीं दें, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा होती है, ठीक है। तो आपका वो सब टाइटल में दिखाता है। यहाँ तक कि ये यूनिकोड भी लेता है, अगर आप यूनिकोड में लिखते हो तो यूनिकोड में भी वहाँ पे टाइटल पे शो करेगा, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे मैंने टाइटल लिख के दिखा दिया। मैं स्पेस दिखाता हूँ, स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल, लाइक मैंने स्पेस दे दिया। नाउ आई एम रनिंग इट। अब इसका जो आउटपुट दीजिए, देखिए यहाँ पे स्पेस। आपने कई टाइप के देखे, ये विदाउट टाइटल, ये टाइटल, ये आपके सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, सिंबल्स भी है, नंबर्स भी है, इसमें स्पेस के साथ है। अब आप यूनिकोड के साथ भी लिखेंगे, उसको भी रन करेंगे सेव करके तो दिखाएंगे। जब भी आप कभी भी प्रोग्रामिंग करें, प्रोग्रामिंग करने के बाद आप सेव जरूर करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल कैसे काम करता है, ओके। उसके बाद जब टाइटल हो जाए तो ये हेड सेक्शन को हम लोग ऑलरेडी जो क्लोज ही है। अब आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि हम लोग बॉडी पे कैसे काम करेंगे और बॉडी में कौन कौन से हम लोग टैग एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।